नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 16 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई है। किस शहर से इसकी शुरुआत हुई है, किसके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का 16 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुशासन समागम का आयोजन किस शहर में किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की इस डेट में सबसे अधिक अगर जोर हर गवर्नमेंट का है तो वह किस पर है दोस्तों? गुड गवर्नेंस पर, जिसे हम लोग जानते हैं सुशासन के नाम से। तो यहीं पर हम देखते हैं, इसी के आधार पर एक सुशासन समागम का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। तो किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, सागर में, उज्जैन में या फिर विदिशा में। राइट आंसर इज डेट भोपाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में सुशासन समागम का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? भोपाल। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है। हाल ही में सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का काफी बड़ा समारोह आयोजन किया गया था। यहीं पर 1946 में मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसे हम पहले सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, परंतु वर्तमान में इसके संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नामकरण है। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी, यही जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यह दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी थी। तो दोनों फैक्ट याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी भी थी यही थी और पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यही थी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के किस शहर में सबसे अधिक यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। तो भोपाल में सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, चाहे वह गवर्नमेंट हो, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो एज वेल एज द राइट आंसर इज दैट भोपाल। यू शुड रिमेंबर दैट। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट उज्जैन 2018 में यहाँ पर क्या किया गया था दोस्तों? मलखंभ अकेडमी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उज्जैन में की गई थी। एंड विदिशा इज ऑलवेज राइट। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि अशोक की ससुराल यहीं पर थी। अशोक कौन? महान सम्राट अशोक, जिन्हें हम लोग मौर्य साम्राज्य में के प्रमुख राजा के रूप में मानते हैं। तो इनकी यहाँ पर क्या थी दोस्तों? ससुराल थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। उज्जैन के वह गवर्नर थे और विदिशा में ही दोस्तों उदयगिरी की गुफाओं का भी निर्माण किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। गुप्त वंश द्वारा दोस्तों इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो दीज ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट व्हाट आई टोल्ड यू, तो यू शुड रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। यंग प्रोफेशनल्स के फील्ड अनुभव को साझा करने सुशासन समागम किया गया। सुशासन समागम में एगपा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी शामिल हुए। इन्होंने कहा कि संस्थान में डेवलपमेंट, राइटिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट का 15-15 दिन का कोर्स कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एगपा का फुल फॉर्म क्या है? इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा। एगपा का फुल फॉर्म है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एगपा। यह कहाँ पर है? भोपाल में स्टेब्लिश किया गया है। आगे देखते हैं इससे जुड़ी कुछ चीज़ें जो हाल ही में चर्चा में रही। एगपा ने संयुक्त रूप से नीति बनाने के लिए क्या किया? अभी हाल ही में 8 संस्थाओं के साथ में MOU हस्ताक्षरित किया है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा? शोध किया जाएगा, नवाचार किए जाएंगे और बेस्ट प्रोसेसिंग को साझा करने के लिए 8 संस्थाओं के साथ क्या किया है? MOU किया है। एगपा में भारत रूरल लाइवलीहुड फार्म नई दिल्ली, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान जबलपुर में है, जो कि आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट है, इसको भी याद रखना। और प्रधान दिल्ली, ग्लोबल विजिलेंस फाउंडेशन इंदौर, समर्थन भोपाल, विकास संवाद भोपाल और डिबेट भोपाल से MOU किया है। यह उन 8 संस्थाओं के नाम है जिसके साथ में क्या किया गया है? एगपा, जिसे हम अटल बिहारी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के नाम से जानते हैं, इसने क्या किया है? MOU हस्ताक्षरित किया है। किसके लिए किया है? शोध एवं नवाचार के लिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे ये लोग और इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहां से की गई? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं जब घोषणा हुई थी, परंतु अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, इंदौर से, महाकाल लोक से या फिर कल्चरल कैपिटल से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 महाकाल लोक उज्जैन से दोस्तों
मध्य प्रदेश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी गई है। कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी? तो राइट आंसर इसका दोस्तों जियो। याद रखना आप सभी को, जियो रिलायंस की कंपनी है और इसी ने सबसे पहले 4G टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई थी और इसी कंपनी के माध्यम से अब 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है कहाँ से? महाकाल लोक में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाकाल लोक से 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत किस तारीख को की गई? इस तारीख को भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पटवारी एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम, इन सभी में फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं और व्यापम का तो यह फेवरेट रहा है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वह फैक्चुअल ही पूछेगा। तो इसमें डेट को भी याद रखना है, क्योंकि पहली बार है जब मध्य प्रदेश के किसी शहर में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है और काफ़ी जानी मानी है टेक्नोलॉजी है। तो इसको हमें याद रखना है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 14 दिसंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश में महाकाल लोक से 5G टेक्नोलॉजी की क्या कर दी गई है? शुरुआत कर दी गई है। तो इस फैक्ट को याद रखिए। 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए करें, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री महाकाल लोक से 5G सेवा का शुभारंभ कर दिया है। श्री महाकाल लोक से रिलायंस जियो की 5G सेवाओं का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित। उसके पहले आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद की पूरी वीडियो विद ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, इतनी इजी ट्रिक है। आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रिक यू कांट बी फॉरगेट दीज ऑल क्वेश्चन। जी हाँ, अगर आपको कोई कहेगा, इवन आप खुद चाहेंगे तो भी आप उसे नहीं भूल सकते हैं। काफी इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया है और उसको केवल आपको एक बार देखना है वीडियो को। उसकी लिंक यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दी है वीडियो की। आप चाहें तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन की लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको बिल्कुल भी कोई भी बुक पढ़ने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल वीडियो देखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यह सभी कुछ आपको केवल एक बार देखना पड़ेगा और यू कैन रिमेंबर दैट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद में कपड़े का जैकेट किस जिले के लिए चुना गया है? कुछ हाल ही में लगातार नए नए प्रोडक्ट भी जोड़े जा रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देता हूँ। जैसा हाल ही में जो हमारे सामने यह क्वेश्चन है, कपड़े का जैकेट किस जिले के लिए चुना गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, छतरपुर, शिवपुरी या फिर भोपाल। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 शिवपुरी। शिवपुरी दोस्तों सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रही है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर भी इसे कहा जाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसे दोस्तों सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो नाम था उनका माधव राव सिंधिया फर्स्ट थे। तो इनके द्वारा क्या किया गया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। इसके साथ ही साथ इन्हीं के नाम पर माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में ही है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। और इसी में एक झील है जिसका नाम है सांख्यराजे झील। तो इसको याद रखना है, क्योंकि इस झील को क्या कर दिया गया है? रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 रामसर साइट्स हैं। एक हो गया आपका सबसे पहला रामसर साइट है भोपाल में, जो आपका भोज तालाब है। सेकंड आपका यही है सांकराजी झील, जो कि शिवपुरी में है। 2 स्पेशली बनाए गए हैं किस जिले में? इंदौर में। तो इस फैक्ट को याद रखना है। एक है सिरपुर तालाब, इस फैक्ट को आपको याद रखना है, और एक है यशवंत सागर झील। यह चारों के चार मध्य प्रदेश के जो आपके रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो इस फैक्ट को तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए इस बार भी बता दिया है। 4 रामसर साइट्स हैं मध्य प्रदेश में, तो इस फैक्ट को याद रखना है। पहले केवल एक हुआ करती थी, भोजताल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी में कपड़े के जैकेट के लिए क्या कर दिया गया है दोस्तों? पहचान दे दी गई है। और यहाँ का जो एक जिले के अंदर एक विकास खंड है बंदरवार, तो यहाँ पर इसी के लिए यह पूरा का पूरा जो जैकेट का दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर इज डेट भोपाल। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भोपाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन भोपाल में किया गया है? संस्करण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हाल ही में भोपाल सबसे अधिक चर्चा में रहा है। चाहे बात हो शूटिंग चैंपियनशिप की, चाहे बात हो बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, और चाहे बात हो आपके
घुड़सवार चैंपियनशिप की। तो सभी कुछ कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? भोपाल में। अब यह कौन सा संस्करण है? तो आपको बताना है 8वां है, 9वां है, 5वां है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1, 8वां संस्करण यह है जिसका आयोजन भोपाल में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण जो कि 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो हमारे मंत्री हैं, कौन है विज्ञान, जो सखलेचा जी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सेकंड है आपका, मध्य प्रदेश में बाल्बो एवं आयशर मोटर्स का संयुक्त उपक्रम कितने करोड़ का निवेश करेगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।